आप इस वक्त क्लास से जो है वो लॉग आउट हो जाएंगे। तो ये इस तरह की बातें मत किया करें। तो पोटेंशियल मार्केट बेसिकली किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप जिन लोगों के लिए निकालने जा रहे हैं उनकी पसंद नापसंद क्या है, किस एज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सब चीज़ें पोटेंशियल ऑफ मार्केट में आता है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी थी, शायद कल ही दी थी, कि एक ब्लॉगर को मैं फॉलो कर रही थी और उसने जो प्रोडक्ट थी मुझे कहीं से नहीं नजर आई और एक जगह से मुझे वो पता चली और वो तकरीबन 10,000 की पड़ रही थी। और अगर मैं उसे यूज करती तो हार्डली 20 डेज में वो खत्म हो जाता, तो 20 दिन में मुझे 10,000 का चूना लग रहा था। हाउएवर वो प्रोडक्ट अच्छा होगा या उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे, मुझे सूट करेगा या नहीं करेगा, वो बात की बात है। लेकिन जो है मुझे 10,000 का चूना 20 दिनों के लिए लग रहा था और बात सीधी सी ये है कि मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो डेफिनेटली ये बहुत मैटर करता है कि आप जिस क्लास के लिए निकाल रहे हैं या जो क्लास जिस टाइम पे वो देख रही है एडवर्टीजमेंट, क्या वो उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो इतना खर्च कर सकती है या नहीं कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोजर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोजर क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर इतनी नहीं है, आप इतनी बड़ी तादाद में बिलियंस में आप नहीं बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट, तो आप उसको उतने बड़े पैमाने पर एडवर्टाइज भी नहीं करेंगे। आपने उसको नेशन वाइज जो है आपने उसको पूरे मुल्क में जो है आपने नेशनल लेवल पे उसको एडवर्टाइज कर दिया है। लेकिन अब आप ये देखेंगे जब आप नेशनल वाइज जाते हैं तो फिर आपके पास आपका हर प्रोविंस आता है, उस प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के फर्दर आप नीचे चले जाएं, तहसीलें, ये वो अलग अलग कस्बे, ये हर चीज आ रही होती है उसके अंदर। तो आप क्या वहां तक पहुंचा सकते हैं? आपकी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आप उसको उतने बड़े लेवल पर बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं करेंगे कि आप पहाड़ों में भी उस प्रोडक्ट को रिटेलर्स के थ्रू आप पहुंचा सकें और आप रेगिस्तानों में भी पहुंचा सकें। तो आप पे अब ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपोजर आपकी कैपेसिटी को सूट करता है या नहीं करता है। समटाइम अक्सर ऐसा हुआ है, कुछ एडवर्टीजमेंट मैंने देखी, लिमिटेड एडवर्टीजमेंट्स थी, वो कोई ऐसे बार बार नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे जाके उनकी स्टोर्स के ऊपर उसके बारे में पता किया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मतलब मेरे शहर में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है या अभी तक किसी ने ऐसे उसकी डिमांड नहीं की है, तो इसीलिए हम उसको लेके नहीं आए हैं। अगर डिमांड होगी तो फिर हम लेके आएंगे। तो यही वो चीज़ है कि आप पहुंचा देते हैं, लेकिन सम टाइम ये होता है कि आपका रिटेलर वहां पे मौजूद नहीं होता है और आप अपनी चीज वहां तक नहीं पहुंचा सकते, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। आवाज भी नहीं आ रही बहुत से लोगों को। आवाज कट रही है, अब क्यों कट रही है? अब तो पंखा भी मैंने बंद कर दिया। अच्छा 2 मिनट रुक जाए क्योंकि अजान हो रही है और वो जरा हम रुक जाते हैं उसके लिए। आप लोग अपने पेजेस इतनी देर में रिफ्रेश कीजिए या वो जो नीचे हेडफोन वाला बटन है उसको क्लिक कीजिए दोबारा। आपने 5 शॉप्स मिस की हैं, फर्स्ट 5 जो है आपने मिस कर दी हैं। तो आप अगर कोई लॉगिन का इशू था या कोई भी इस तरह की चीज़ थी तो आप अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करें। इसके बाद एक सेकंड फेज स्टार्ट होगा तो मे बी वो आपको उसके अंदर एडजस्ट कर दें। तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें।
अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपोजर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉइंट, वो होता है एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा देखिए, कोई भी इश्तेहार देने का मकसद क्या होता है? कोई भी इश्तेहार देने का मेन मकसद ये होता है, क्लास में सोचा था would that be an issue? I have to travel somewhere and I am not sure about the internet availability on the go. So अगर आपको आइडिया है उसमें मैं शेयर करता हूँ कुछ। देखिए, मैंने आपको पहले दिन भी आप सबको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि अगर आपकी 80% अटेंडेंस चल रही है तो देन ओके फाइन। अगर आपने इन बाकी दिनों में 10 में से जो 9 दिन हैं उनमें अगर आपने पूरा टाइम आप मिल रहे हैं, टाइमली आप लॉग इन हुए हैं और टाइमली आपने सेशन एंड पे आप निकले हैं क्लास से, तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो कि उसका इतना इशू पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बार आप अपने रीजनल ऑफिस कॉल करके ये बात जरूर पूछ लीजिएगा। कंट्री टू कंट्री एग्रीमेंट होते हैं और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर आते हैं। सबसे पहले कंट्री लेवल पर होते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे टाइप ऑब्जेक्टिव्स की, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो अच्छा, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव में हर एडवर्टाइजर का मेन मकसद ये होता है कि वो अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे पहुंचाए और अपने प्रोडक्ट की सेल ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए। अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं कि आपने अपना प्रोडक्ट तो सेल करना है, लेकिन साथ साथ आपने कोई सोशल मैसेज जो है वो भी आपने स्प्रेड करना है। या आपने आपने देखा होगा ये सेफ गार्ड की जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, आपने उनको देखा होगा। लाइफ बॉय की साबुन वाली जो एडवर्टीजमेंट है उसको आपने देखा होगा। तो नहीं आ रही आवाज? क्यों नहीं आ रही आवाज? देखिए, मेरे ख्याल से अब होना चाहिए था, क्योंकि हमने इसको सेशन एंड करके दोबारा इसको ज्वाइन किया है, तो अब तो आवाज होनी चाहिए थी। मैं लैपटॉप और करीब कर लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, नो वॉइस, नो वॉइस, अभी भी नो वॉइस है क्या? आवाज आ रही है? मुझे ये बताएं, आ रही है आपको मेरी आवाज? ओके फाइन। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि आपको लाइफ बॉय का वो वाला शैम्पू वाला एड याद होगा, एक्ट्रेस को लिया गया था। वो बेसिकली क्योंकि हमारे पास भी सेम कंपनी है और वो सेम जो कंपनी है वो पाकिस्तान और इंडिया में डील कर रही होती है, तो अक्सर जो है वो कॉस्ट बचाने के लिए क्या किया जाता है कि वो एक ही साइड से एक्ट्रेस या किसी ऐसे इंसान को ले लिया जाता है और उसके बाद दोनों साइड्स पे वो एड्स प्ले की जा रही होती है। मैंने अभी तक किसी पाकिस्तानी एक्टर को तो नहीं देखा हो जो इंडियन किसी उसमें प्ले कर रहे हो या कोई रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन इंडियन बहुत से एक्टर और एक्ट्रेसेस को देखा है जिनके जो हमें एडवर्टीजमेंट में पाकिस्तान में नजर आ रहे होते हैं। तो ये अब आपकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो उनको अलाउ क्यों कर रही है। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जब वो आपकी किसी उसको अलाउ नहीं करते तो आपकी गवर्नमेंट क्यों उन्हें अलाउ कर रही है। और उन्हें कंपनीज को भी इस चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि अगर हमारे एक्टर्स या उधर जाके उनकी एडवर्टीजमेंट में या यहाँ के एक्टर्स नहीं लिए जाते हैं तो उनके भी नहीं होने चाहिए हैं। एनी हाउ, उसके अंदर एक सोशल मैसेज है।
उसके अंदर सोशल मैसेज क्या है कि आपने देखा होगा कि उसमें वो एक गर्ल पावर की बात कर रहे हैं कि रुकना नहीं है, डरना नहीं है, बढ़ते जाना है। तो वो एक गर्ल पावर की बात आती है। सेम अगर सेफ गार्ड का आप देखें तो बीमारियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें उनसे लड़ना है, उनसे इलाज के रास्ते ढूंढने हैं। सेम आप देखें लाइफ बॉय भी आपको सेम सेम मैसेज देता है कि पहले दौर में एक वो वाली जो एडवर्टीजमेंट आई थी कि पहले दौर में तो खुराक अच्छी होती थी, चीजें अच्छी होती थी, अब उस तरह से नहीं है। तो उसका जवाब में वो दे आयजा खान कहती है कि नहीं, अब बीमारियां और जर्म्स जो हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। इस किस्म का एक एडवर्टीजमेंट आता है। तो बेसिकली जिन प्रोडक्ट्स के साथ कोई सोशल मैसेज जो है वो अगर आ रहा हो, और ये बहुत अच्छी चीज कंसीडर की जाती है कि अगर आप एजुकेट कर रहे हो और इन्फॉर्म कर रहे हो और साथ साथ अपना प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो, तो अब ये एडवर्टाइजर पर डिपेंड करता है। नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन होगा, उसका फोकस जो होगा वो पहला यही होगा कि जी मेरी चीज बिकनी चाहिए है, मेरी चीज बिकनी चाहिए, मेरी सेल जो है वो बढ़नी चाहिए। हर एडवर्टाइजर का और हर बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। कहने को वो लोग भले ये कहते हैं कि हमारा पहला मकसद ये है कि सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, माशरे में बेहतरी आनी चाहिए, जबकि जो बिजनेसमैन होता है वो सिर्फ बिजनेसमैन होता है। ये एक हकीकत है और ये सबको मालूम है, और बाकी सारी बातें झूठ होती हैं। तो एडवर्टाइजिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फिर से इशू हो रहा है। मैं क्या करूं आज अगर इशू हो रहा है तो मैं या तो दोबारा सेशन आउट करूं, क्योंकि जब सेशन आउट किया था उसके बाद एकदम से आप सबको आवाज आने लग गई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है टाइप ऑफ सेलिंग मैसेज। आपने बिलबोर्ड्स पे देखा होगा, बड़े बड़े बोर्ड्स पे जो है किसी भी इश्तेहार के साथ कोई मैसेज लिखा हुआ होता है। और आपने अगर टीवी पे भी देखा होगा तो कोई एक जो है सेंटेंस जो है वो मेन लीड कर रहा होता है पूरे एडवर्टीजमेंट के अंदर, जो बड़ा कैची सा होता है। जिस तरह से मैंने आपको एक पहले एडवर्टीजमेंट की मशहूरी दी थी, वो वाला इश्तेहार जो था यू फोन का, जिसके अंदर वो एंड में कहती है तेरी मेहरबानी। तो वो तेरी मेहरबानी जो है वो एक ह्यूमरस एलिमेंट भी था और एक बहुत कैची लाइन भी थी, जिसने पूरे पाकिस्तान को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, और वो वन ऑफ द वेरी फेमस एडवर्टीजमेंट साबित हुआ था। तो इसी तरह से जो आप मैसेज लिख रहे हैं वो मैसेज किस तरह का है। अब मैसेज में ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या क्या चीजें आ जाती हैं मैसेज में? एक तो आप जो जुमले लिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा तवील नहीं होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्पी होने चाहिए। दूसरी चीज जो उसके अंदर होती है, क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए उसमें। सुनने वाले को, देखने वाले को या पढ़ने वाले को कुछ ऐसा ना हो कि उन वर्ड्स के डबल मीनिंग निकल रहे हों, तो वो सोच में पड़ जाए कि इसका क्या मतलब है। तो वो आपको इस तरह के अल्फाज का इंतखाब करना चाहिए जो क्लियर है और सिंगल मीनिंग हो, ताकि जो देखने वाला या पढ़ने वाला, सुनने वाला है, वो उसका एक ही मतलब निकाले, दो दो मतलब ना निकाले। नो वॉइस, मैं इस वॉइस का क्या करूं? अभी भी इशू है आई थिंक, क्योंकि यहाँ जब मैं बोलती हूँ तो मेरा जो माइक वाला आइकन है वो ब्लिंक करता है, और यहाँ पे इस वक्त वो ब्लिंक नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ सेलिंग मैसेज की, कि इस तरह के अल्फाज होने चाहिए कि जो प्रोडक्ट खरीदने वाला है या जो देखने वाला है उस पे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, और उसका वो उन अल्फाज से जो है एक हद तक, मैं ये नहीं कहती मुकम्मल तौर पे अल्फाज आपको कोई भी चीज खरीदने पर राजी कर लेते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो अल्फाज जो उसमें बोले या लिखे जा रहे होते हैं वो आपको अपनी तरफ जरूर खींच लेते हैं।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है बजट अवेलेबिलिटी जो है। अब बजट जो है वो एक एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए जो अवेलेबल होता है उसके अंदर भी डिफरेंट उसके सेक्शंस होते हैं। अब उसके सेक्शंस किस तरह से डिफरेंट होते हैं, देखिए अगर आप खुद सब कुछ डील कर रहे हैं और आपका ना ही एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है आपके दफ्तर में और ना ही आप किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी के पास गए हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि आप एक बहुत बड़े जंजालपुरे में फंस चुके हैं और इस जंजालपुरे में आपको अच्छा खासा पैसा झोंकना पड़ेगा। अब वो कैसे झोंकना पड़ेगा, सबसे पहले आपने अपना प्रोडक्ट जो है एक आया आपके पास, आपने बना लिया, अब आपको उसको एडवर्टाइज करना है, लेकिन एडवर्टाइज किस तरह से करें। आपने रिसर्च टीम जो है वो हायर की, दो चार बंदे, या ये आपने देखा होगा जो डेली वेजेस पे रिसर्चर्स घूम रहे होते हैं गली मोहल्लों में आके, वो अक्सर दोपहर के 3 बजे आते हैं और मोस्टली लोग जो हैं उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। आप जो हो वो रिसर्चर्स जो हैं, सर्वे जिनको कहते हैं, जो सर्वे कर रहे होते हैं, आप वो बंदे हायर करते हो डेली वेजेस के ऊपर, आपको उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। वो आपको उसके सारे रिजल्ट आके देते हैं, इनिशियल रिजल्ट। उसके बाद आप ये तय करते हो कि मैंने अब कौन सी मीडियम पे जाना है, लेकिन मैं जिस मीडियम पे जा रहा हूँ, आया मैं उनके लोग इस्तेमाल करूंगा पूरी डिजाइनिंग के लिए, या मैं अलहदा से पहले हायर करूं अपने लिए क्रिएटिव टीम हायर करूं। अगर आप अपने लिए क्रिएटिव टीम हायर करने जा रहे हैं तो जाहिर बात है आप या तो किसी इदारे से कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप, अगर आपको लगता है कि आप इतने स्मार्ट इनफ हैं, जो कि आप नहीं होते हैं, क्योंकि ये हर सेक्शन का या हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि हर कोई हर काम कर ले, तो आपको क्रिएटिविटी के लिए या डिजाइनिंग के लिए कुछ लोग उठाने पड़ेंगे, या आप किसी आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कोई स्कूल कॉलेजेस होते हैं और उन्होंने कोई इश्तिहार अपना देना होता है, तो वो मेन मैसेज वो करके जो पीछे कोई डिजाइनिंग वाला जानने वाला उनका होता है, वो उसको कह देते हैं कि कुछ इस तरह का है, तुम कुछ इस तरह से बना के हमें 2-3 ऑप्शंस दो, फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या करना है। तो जो डिजाइनिंग वाला है वो 2-3 पोस्टर्स बना के व्हाट्सएप कर देता है और उसमें से कोई एक सिलेक्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली आपको एक कोई क्रिएटिव आइडिया लेने के लिए आपको किसी 2-3 बंदों की या किसी इदारे की या किसी की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो आप उसको भी करेंगे। फिर जब आप आपका वो आइडिया तैयार हो जाएगा, आपके पास एक रिटर्न फॉर्म में आ जाएगा जिसे आप कॉपी कहते हैं, और वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कॉपी भी बेसिकली इश्तिहार ही होता है। अब जब वो आपके पास तैयार हो जाएगा, तो अगर आप जा रहे हैं सिर्फ ऑडियो तक जा रहे हैं, तो वो जो आपके पास तैयार होके आया है, आप उसको डायरेक्ट जो है रेडियो के साथ कांटेक्ट करेंगे या एफएम के साथ कांटेक्ट करेंगे, आप उन्हें दे देंगे। अगर आप रिटर्न में जा रहे हैं और आप उसके साथ एज सच कोई पिक्चर या कोई डिजाइन नहीं दे रहे हैं और सिर्फ आपका रिटर्न फॉर्म में है, तो भी आप जाके रेडियो पेपर से बात करेंगे या मैगजीन से बात करेंगे, वो आपको जिस तरह से उस दिन भी बात हो रही थी कि वो चार्ज करते हैं हर पेज के हिसाब से, वो चार्जिंग होगी उसकी और कितने दिन आपने वो छपवाना है वो चार्ज होगा। तो डेफिनेटली वहाँ पे बजट होगा। और अगर आप पिक्टोरियल पॉइंट ऑफ व्यू या प्रॉपर डिजाइनिंग वाला एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं और उसका साइज भी बहुत मैटर करता है कि कितने साइज का दे रहे हैं, तो उस हिसाब से भी आपको बजट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आते हैं इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको किसी प्रोडक्शन हाउस से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी चैनल से ही डायरेक्ट बात करनी पड़ेगी, और उनके जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं या स्टूडियोज होते हैं, वो उसके अंदर आपको वो पूरा शूट करके देंगे। तो डेफिनेटली वो उस पूरे उस शूट में वो जितने बंदे, अगर कोई एक्टर या कोई इस तरह के लोग लाने वाले हैं, कितने लोग जो हैं वो ऑन स्क्रीन होंगे, ये बहुत मैटर करता है। उसमें कुछ लीड एक्ट कर रहे होते हैं और कुछ सेकंड लीड पर होते हैं और कुछ थर्ड या फोर्थ लीड पर होते हैं। तो जितने लोग एक्ट कर रहे हैं उस इश्तिहार के अंदर, उनकी प्रेजेंस के हिसाब से, उनके रोल के हिसाब से उनकी पेमेंट होगी। अब जब वो शूट हो गया, आपसे स्टूडियो का रेंट भी चार्ज किया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं उसका भी चार्ज किया जाएगा।
लेटर ऑन उसके बाद आपसे एडिटिंग का भी चार्ज किया जाएगा, और फिर जब वो बन जाएगा तो फिर आप आएंगे किस मरहले पर, फिर आप आएंगे उसको स्क्रीन पर चलवाने के मरहले पर। तो फिर उसमें आपकी टाइमिंग्स, प्रोग्राम्स, कितनी बार चलवाना है, कितनी देर का स्लॉट बन रहा है, और कितने अरसे तक कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा, इसका कोई बैकअप होगा। बैकअप मतलब एक एडवर्टीजमेंट चला और उसके बाद उसी तरह का कोई उसी प्रोडक्ट का रिफ्रेशिंग, जिसे हम कहते हैं कि रिफ्रेशिंग कोई आइडिया लेके आए, आप उसको रिफ्रेश करें उसी प्रोडक्ट को, तो वो कोई बैकअप उसका आना है या नहीं, तो फिर ये सारी चीजें आती हैं। और ये बहुत ज्यादा बजट जो है इसके ऊपर इसके लिए चाहिए होता है। तो क्या आपके पास इतना सब बजट है? और अगर आप एजेंसी के पास जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो इन सब कामों का एक बार आपसे चार्ज कर लेगी। रेडियो और मैगजीन कौन सा सोर्स अच्छा है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की एडवर्टाइजर हैं और आप किस चीज के लिए देने जा रहे हैं और आप कौन सी आवाम को टारगेट करने जा रहे हैं। तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है। मैगजीन मोस्टली अगर हम बड़े मैगजीन्स की बात करें तो एलिट को ही टारगेट कर रहे होते हैं। और रेडियो जो है वो रेडियो आजकल के दौर में उस तरह से सुना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी कुछ जो अदबी लोग होते हैं जिनको पसंद है, वो रात को जो एक अदबी प्रोग्राम आता होता है, और ये रेडियो पाकिस्तान पर भी आता है और एफएम वगैरह भी इसको किया करते हैं, जो लेट नाइट आते हैं, वो हो गए तो उस तरह के प्रोग्राम सुनते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि अब अगर आपने एक इश्तिहार बनाने जा रहे हैं तो जाहिर बात है कि जो प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हैं उससे कोई मिलता जुलता या उसी किस्म का ही प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में होगा, और ये आपको ऑलरेडी पता होगा प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, या सर्विस जो आप देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता होगा कि ऑलरेडी कोई और कंपनी है जो ये सर्विस दे रही है। अब उसमें क्या होगा कि आपने पहले तो प्रोडक्ट में कुछ इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स की होंगी जो उनसे अलग होंगी। फिर आ जाती है बारी कि जब आप इश्तिहार दे रहे हैं तो इश्तिहार देते हुए किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि जो आपके कंपिटिटर्स हैं वो क्या क्या कर रहे हैं। अब आपको ये देखना पड़ता है कि वो कौन सी जो ऑडियंस है उनको टारगेट कर रहे हैं, उन्होंने किन पे जो है वो फोकस किया हुआ है। अगर आपको याद हो, एरियल ने बीच में कुछ इस तरह के एडवर्टीजमेंट निकालना शुरू किए थे कि लोकल कम्युनिटी को उन्होंने उसमें इंगेज किया था। अब लोकल कम्युनिटी से मुराद जो थी वो मोस्टली लोअर मिडिल क्लास थी। उसमें एक इधर हमारे नेबर्स में से भी एक किसी को उन्होंने एडवर्टीजमेंट में लिया था। और उसके अलावा आपको याद होगा एरियल की वो वाली ऐड आती थी जिसके अंदर उसमें वो कुछ गिर जाता था और वो कहती थी कि बिजनेस का कोई इसी तरह से था। वो खातून जो है कुछ बोलती थी कि मेरे मियाँ जो है इस तरह से दाव लगा के आ गए और सफेद शलवार कमीज थी, और अब कुछ था इसी किस्म की चीज। लेकिन उसमें उन्होंने लोकल कम्युनिटी को, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, और ये नहीं कि कोई एक्टर्स लिए थे। आपको ये पता होगा कि हर उसमें जो क्लास होती है उसमें कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, जो कैमरे को नेचुरली फेस कर लेते हैं अच्छी तरह से। हर किसी में ये चीज नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं। अब वो कुछ लोग ढूंढ के निकालने पड़ते हैं। तो एरियल ने ये किया था कि उसने लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जो है वो टारगेट की थी और वहां से लोग उठाए थे, और उन्होंने नेचुरल जो अपने कहने के लोग थे वो एडवर्टीजमेंट में लाए थे। तो ये चीज बहुत मैटर कर रही होती है। उसके बाद जो अगली बात होती है वो ये है कि वो कितना इश्तिहारात पर लगा रहे हैं। अब ये बात आपको कैसे पता चलेगी? ये बात आपको ऐसे पता चलेगी कि एक तो आपके इसमें पर्सनल लिंक्स जो हैं वो बहुत काम देते हैं, बहुत काम आते हैं। हर कंपनी का कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है करीबी जो हल्की फुल्की, ऑब्वियसली हर किसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, आपको सारी चीजें क्लियरली नहीं पता चल रही होती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही बातें आपको पता चल ही जाती हैं। कोई ना कोई ऐसा बंदा या ऐसे जानने वाले या आपके लिंकेजेस जरूर होते हैं जो आप तक ये खबर पहुंचा देते हैं कि हाँ जी वो इतना स्पेंड कर रहे हैं उसके ऊपर। दूसरी उस चीज से, आप अगर बिजनेसमैन हैं और आप पहले बहुत से प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से इन चीजों का आइडिया हो जाता है। तो जब आप देख रहे होते हैं टीवी के ऊपर और आपकी टीम इस चीज को ऑब्जर्व कर रही होती है कि
कौन सी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टीजमेंट किस चैनल के ऊपर कितनी बार चलाया जा रहा है और किस टाइम स्लॉट में चलाया जा रहा है। और अगर वो न्यूज़पेपर में भी एट अ टाइम आ रहा है, रेडियो पर भी दिया जा रहा है, तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कंपनी जो है वो कितना ज्यादा उसके ऊपर स्पेंड कर रही है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि वो जिस तरह से मैंने अभी ऊपर बात की कि वो कितना स्पेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ये भी, जब आप एक टीम आपकी बैठी हुई होती है आपकी कंपनी की, तो वो ये भी देख रही होती है कि जो हमारे कंपिटिटर्स हैं वो कौन कौन से मीडियम्स यूज कर रहे हैं। एट अ टाइम वो सारे मीडियम्स यूज कर रहे हैं या वो टाइम ब्रेक के साथ यूज कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वो किस पे फोकस कर रहे हैं, वो ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही होती हैं। तो वो मीडिया जो हमारे एट अ टाइम अगर आप बहुत सारे मीडियम्स यूज कर रहे हैं, जैसे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, आप ये सब कुछ एट अ टाइम यूज कर रहे हैं, तो इसे हम टर्मिनोलॉजी जो इसकी बनेगी उसे हम मीडिया मिक्सेस कहते हैं, कि आप सारे जो मीडियम्स हैं उनको आप यूज कर रहे हैं, तो उसे मीडिया मिक्सेस कहते हैं। आप एडवर्टीजमेंट के लिए किस मीडियम को प्रेफर करेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि आपका प्रोडक्ट मैटर करता है। अब मैं एक छोटी सी अगर कोई चीज निकाल रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उसको छोटे पैमाने पर करूंगी। तो मेरे पास छोटे पैमाने पर क्या होगा, अम, मैं कोई लोकल आर्टिस्ट लेके कोई एड बनवा लूंगी, उसके बाद इसमें क्या करूंगी कि कोई ये केबल पे चलवा लूंगी, यही कर लूंगी, या जो लोकल पेपर है उनके अंदर दे दूंगी, एफएम पे चली जाऊंगी, एफएम पे दे दूंगी, मैं यही कर सकती हूँ। और मैं अगर अब जाहिर बात है कि मेरी प्रोडक्ट की उस पे कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि मैं उसको कितनी तादाद में बाहर निकाल सकती हूँ। अगर आपको इसकी एग्जांपल मैंने लगी थी, हाँ, मैंने एक पैकेज बनाना था और उस पैकेज में कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि जो एक्चुअल जो लोग थे जिनका मैंने उसमें शॉट्स लेने थे या जिनका मैंने इंटरव्यू करना था, उन्होंने सामने आने से इनकार कर दिया था कि वो कैमरे को फेस नहीं करेंगे, कैमरे पे नहीं आएंगे। हाउएवर चाहे उनको हमने जितना ही कन्विंस किया कि नहीं आप इस चीज के लिए मान जाएं, आपका चेहरा नहीं आएगा, चेहरा ब्लर कर देंगे, या देयर आर सो मेनी थिंग, इवन कि मैंने ये भी कहा कि आपका नाम तक भी हम तब्दील कर देंगे, आपका ओरिजिनल नेम भी नहीं आएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं माने थे। तो उस सिचुएशन में हमने क्या किया था कि हमने आम लोग जो हैं वो हायर किए थे। अब मैंने उसके लिए पहले मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो ये थी कि जो लोकल लेवल के हमारे एक्टर्स होते हैं, मैं उनको उसमें इन्वॉल्व करूँ। तो जब मैंने वो लोकल लेवल के एक्टर्स को देखा, तो वो तो प्रिटेंड इस तरह कर रहे थे जिस तरह से वो कोई इंटरनेशनल लेवल के एक्टर्स हों। उन्होंने सबसे पहले मुझ पे क्वेश्चन डाल दिए, आप सेट कहाँ पर लगाएंगी। ऑब्वियसली मैं एक पैकेज रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, मैं कोई एडवर्टीजमेंट या ड्रामा रिकॉर्ड नहीं करने जा रही हूँ। उसके बाद उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम 5000 पर डे लेंगे। अब ऑब्वियसली ये डिपेंड करता था कि वो एक डे में पूरा होता है या नहीं, और उसके बाद उसने ये भी क्लियर कर दिया कि मैं इतने घंटे, वो जो मेरा पर डे होगा उस पर डे में मेरे सिर्फ इतने घंटे जो हैं वो मैं आपको दे सकूंगी, उससे ज्यादा नहीं दे सकूंगी। और अगर वो चीज की जाए तो वो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था। अब मैंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला, मैंने आपसे कहा ना कि जिस तरह से एरियल ने लिए थे कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उसने लोग लिए थे जिनमें वाकई कैमरा फेस करने की और बात करने की जो है एक बहुत अच्छी नेचुरली एक चीज उनके अंदर होती है। तो मैंने वैसे फिर बंदे ढूंढे और उनको मैंने वो पूरी सिचुएशन बताई, पूरी बात समझाई कि ये चीज है। उन्होंने
विदाउट एनी टेक, यू कांट इमेजिन गाइस कि विदाउट एनी टेक उन्होंने वो एक टेक के अंदर पूरे का पूरी वो जो मैंने बात समझाई, पूरी फीलिंग्स पूरी इमोशंस के साथ, जैसे वो वाला जो वाक्य हुआ है वो उनके साथ हुआ है, उन्होंने उस एक टेक में वो पूरा दिया। और जहाँ तक उनको फिर जाहिर बात है, मैं ऐसे तो उनसे मैंने काम लिया है तो मुझे पे करना था उन्हें, मैंने उनको पे किया, लेकिन वो मुझे इतना कॉस्टली नहीं पड़ा है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी। कि अगर मेरे पास कोई छोटा सा काम है, छोटी सी चीज है, तो मैं उसे छोटे लेवल पे अपनी जेब का हिसाब किताब देख के करूंगी। अगर मैं वो एक एक्ट्रेस को, लोकल लेवल एक्ट्रेस को लेती हूँ, उसने जो 3-4 घंटे मुझे बोले, उसमें मुझे ये भी पता है कि उन 3-4 घंटों में उसने जो है क्या करना था कि 3-4 घंटों में से भी 2 घंटे जो है उसने अपने ही एवे आए बाएं दाएं में निकाल जाने थे। और जिन लोगों को मैंने लिया उन्होंने हार्डली आधा घंटा लिया और आधे घंटे में मेरा काम कर दिया, और मुझे इतना वो कॉस्टली भी नहीं पड़ा। नेक्स्ट हमारे पास जो एक पॉइंट आता है वो मीडिया अवेलेबिलिटी आता है। मीडिया अवेलेबिलिटी से क्या मुराद है कि अगर आप किसी प्रोग्राम में जैसे कि हामिद मीर का कैपिटल टॉक आता है, कैपिटल टॉक जो है उसमें आप अपना कोई इश्तिहार चलवाना चाहते हैं, क्या उसके ब्रेक में इतनी गुंजाइश है कि आपका इश्तिहार उसमें चल सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑलरेडी बहुत से जो है इश्तिहारों की बुकिंग हुई हुई है और आपके लिए वहाँ पे जगह नहीं है। और हामिद मीर से बहुत से लोग भले इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि उसका प्रोग्राम एक बड़ी तादाद देखती है। अब उसके ऊपर जब हमने ये आप अपना सवाल जो है ना थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करें, फिर मैं इसका जवाब देती हूँ। अब इसके ऊपर ये बहुत डिपेंड करता है कि आप जिस मीडियम को चूज कर रहे हैं उसके ऊपर टाइम आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। जाहिर बात है, आपने अगर कैपिटल टॉक में 2 वक्फे आते हैं, समझें 5-5 मिनट के आ गए, या 3 वक्फे आते हैं 5-5 मिनट के आ गए, और आपने तीनों वक्फों में अपना इश्तिहार चलवाना है और आपके तीनों वक्फों में जगह नहीं बन रही है, और उससे बड़ी बात कि आपने एक लंबे टाइम पीरियड के लिए वो चलवाना है, ये नहीं कि सिर्फ 1 हफ्ता चला तो उसके बाद कोई और, आपने उसको जरा टाइम पीरियड के लिए चलवाना है, तो क्या उसकी जगह वहां पर बन रही है? फिर अगर आपने एट अ टाइम बहुत से मीडियम यूज इकट्ठे करने हैं, आप मीडिया मिक्सेस के ऊपर आपने जाना है, तो आप जिस फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो और आप एक साथ जो है उस प्रोडक्ट को हर मीडियम पर लॉन्च करना चाहते हो, आप कहते हो कि अगर 1 अक्टूबर को मेरा एड टीवी पर आए तो 1 अक्टूबर को ही वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, एफएम हर तरफ जो है वो चलना चाहिए है, तो क्या 1 अक्टूबर के लिए आपको आपके हर मीडियम पे आपके रिसर्च के मुताबिक जिस टाइम में आप चलवाना चाह रहे हैं वो टाइम अवेलेबल है या नहीं? यहाँ पे ये चीज बहुत मैटर कर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो ये है कि अगर आपके पास वो उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सी ऐसी डेट हो सकती है जिसके अंदर आपके पास सारी टाइमिंग हो, जिसके अंदर आप एक साथ उस मीडियम सब मीडियम्स को आप यूज कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि टाइम के चक्कर में अगर आपने उस एडवर्टीजमेंट को लॉन्च करते हुए लेट कर दिया तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब कैसे नहीं पड़ेगा? अब देखें, गर्मियां आने वाली होती हैं तो आपने देखा है कि एसी के एडवर्टीजमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सर्दियां आने वाली होती हैं तो सुई नॉर्दर्न गैस भी एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर देती है कि ये हीटर और गीजर और ये इन चीजों का इस्तेमाल कम करें, गर्म कपड़े पहने, इस किस्म के जो है एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाती है। गर्मियों में आप ये देखेंगे आपके पास मैंगो जूसेस की एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाती है। अब अगर वो एडवर्टीजमेंट सही टाइम पर ना आए और वो लेट हो जाए तो उसका जो आगे ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट है वो कम पड़ जाता है। पंखों की एडवर्टीजमेंट आपने देखी होगी, जो जैसे गर्मियां शुरू होने वाली होती हैं, हमारे यहाँ पे गर्मी आमतौर पर मार्च में आ जाती होती है, तो मार्च से ही वो शुरू हो जाता है। आप ब्रांड्स को देखें तो वो अपनी फर्स्ट जो
कलेक्शन होती है, जो फर्स्ट कलेक्शन, उसको वो निकाल देते हैं। मार्च में ही उसको अनाउंस कर देते हैं और अप्रैल आते आते वो अपनी लॉन्च कर देते हैं। तो वो उसकी एडवर्टीजमेंट पहले से देना शुरू कर देते हैं। आपके सामने चीजें आ रही होती है, हमारी अभी की आ रही होती है, अक्सर वो स्पेशल पैकेज बनाया जाता है, उसके ऊपर जो शूटिंग हो रही होती है उसके ऊपर अक्सर आपने देखा होगा खाड़ी, निशात, इन सब का देखा होगा। निशात का अगर किसी को याद हो तो टर्की वाला उसने देखा हो, अगर किसी ने टर्की वाला देखा हुआ है आपने, वो पैकेज काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट ही वो थी निशात की। टर्की ट्रिप वाला अगर किसी ने देखा हुआ हो तो मुझे बताएं। जिसमें वो क्या नाम है इसका, ये जो दो बहनें ट्विंस हैं वो उसके अंदर थी, और वो प्रॉपर एक ट्रिप उन्होंने डिजाइन किया था, और उसके अंदर जो वो कलेक्शन लॉन्च करने जा रहे थे इन लोगों को उन्होंने वही कलेक्शन पहनाई थी, और वो उसी के थ्रू जो है डिफरेंट जो टर्की की बड़ी बड़ी और फेमस जगह थी वहां पे वो जा रही होती थी। और टर्की का एक वो जो पुराना बाजार है जो लाइट्स लैंप्स वगैरह के लिए वो बहुत फेमस है, तो वो वहां पे भी उनकी इस तरह का था कि वो एक बिल्कुल नेचुरल लुक लग रही थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एडवर्टीजमेंट थी। आपने ये भी देखा होगा कि वो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में आपको खाना खाते हुए नजर आ रही है, लेकिन अगर आप उनके कपड़ों पे ध्यान दें तो वो वही कलेक्शन थी जो वो लॉन्च करने जा रहे थे। कहने को एक नेचुरल ट्रिप की सूरत दी गई थी, लेकिन हकीकत में वो एडवर्टीजमेंट थी। उसके बाद जो 9th हमारे पास पॉइंट आता है, हाँ जी एम एन मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया आता है। जब भी आप कोई मीडियम चूज करने जा रहे होते हैं या आप मीडियम को देख रहे होते हैं कि हमने अपने इश्तेहार के लिए क्या लिखा है इन्होंने, अच्छा खैर जो भी लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया की बात करें तो आप जब भी कोई इश्तेहार देने जा रहे होते हैं कि किसी भी मीडियम को यूज कर रहे होते हैं तो कुछ उसकी क्वालिटीज कह लें या कुछ उसके काम कह लें जो आपको पता होने चाहिए कि किस तरह से। फॉर एग्जांपल उसकी कवरेज अगर आप कोई चैनल चूज कर रहे हैं, जैसे आप वसेब चूज कर रहे हैं, आपने वसेब चूज कर लिया, लेकिन वसेब की क्या आपको पता है कि उसकी कवरेज कहाँ होगी, कहाँ कहाँ तक होगी? भावलपुर, मुल्तान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, इसके अलावा ज्यादा वो कहीं नहीं होगी। हर रहीम या खान या सादकाबाद तक, इससे ज्यादा नहीं होगी कवरेज। आप जिस चैनल को चूज करने जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसकी कवरेज कहाँ तक है। अगर रेडियो है तो रेडियो कहाँ तक जाता है, उसकी कितने लोग जो हैं उसको सुनने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी आ जाती है, वो रीच वाले एलिमेंट में आती है कवरेज की कि कहाँ कहाँ तक उस मीडियम की कवरेज है या वो कहाँ कहाँ देखा जाता है। और जब रीच की बात करते हैं तो रीच में आपके पास, आपको मैंने बताया था पिछले चैप्टर में हमने बात की थी कि एक वो लोग होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं, मतलब जो खर्च कर रहे होते हैं, इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, कस्टमर कंज्यूमर दोनों होते हैं। बट एक आपके पास सेकेंडरी सेक्शन भी होता है कि अगर एक इंसान लेके आ रहा है तो उस चीज को बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एक न्यूज़पेपर आ रहा है तो बहुत से लोग जो हैं उसको पढ़ रहे होते हैं आपके घर में, सेकेंडरी रीडरशिप जिसे हम कहते हैं। उसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो रीच है वो अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों तक है। अब कितने लोगों तक है ये एक बड़ा सवाल होता है, और इसका जवाब सिर्फ यहीं से मिल जाता है कि अगर एक घर में मोस्टली एक ही टीवी होता है, या अगर हम रेडियो की बात करें, हम छोटे घरों की बात करते हैं, बड़े घरों की बात नहीं करते। मेरे घर में एक ही टीवी है, तो अब ये देखें कि हम घर में 3 लोग हैं, और हम 3 लोगों में से ये सीन है कि हम 2 देख रहे होते हैं टीवी, और एक हमारे घर का मेंबर टीवी नहीं देख रहा होता। लेकिन आप ये देखें कि हमारे टीवी का वॉल्यूम एटलीस्ट इतना होता है, और जिस तरह हर कोई दरवाजे बंद करके नहीं बैठा होता, मैं ये आपको एक नॉर्मल फैमिली की बात बता रही हूँ। हर इंसान
जो है वो दरवाजे बंद करके आमतौर पर अपने घरों में नहीं रहता, हाई क्लास की तरह। तो अगर मैं टीवी देख रहे हैं, हम दो लोग टीवी देख रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली थोड़ा सा लाउड होता है। अब वो जो लाउड होता है, जो तीसरा बंदा जो नहीं देख रहा है, जो बाहर बैठा है या जो साथ वाले कमरे में बैठा है, तो एटलीस्ट उसकी आवाज सुन रहा होता है, उसे पता चल रहा होता है। अक्सर मेरी अम्मा जी जो है वो मुझे कह रही होती है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, तुम लोग ये लड़ाई झगड़े वाली हर वक्त देखते रहते हो, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि वो टीवी नहीं देख रही होती, वो सिर्फ सुन रही होती है। अक्सर उनके कानों में खबरें भी पड़ जाती हैं और वो आके हमें पूछ रही होती हैं कि ये क्या चीज हुई है, ये जो अभी ये खबर आई है, वो आवाज दे रही होती है कि ये जो खबर अभी लगी है ये क्या है, इसके बारे में आके बताओ। तो वो सुन रहा होता है। तो आप जो है, आपकी एक सेकेंडरी लेवल पे एक बहुत बड़ी तादाद होती है जिस तक आप रीच कर सकते हैं। थर्ड, डेफिनेटली हमारे पास कॉस्ट आती है। कॉस्ट ऑब्वियसली एडवर्टाइजर की तरफ से ही होती है। और दूसरी बात ये कि आप जिस मीडियम को चूज करने जा रहे हैं, क्या वो मीडियम आपके लिए अफोर्डेबल है। हो सकता है कि अगर आप ARY को चूज कर रहे हैं तो वो आपको मिलियंस में चार्ज कर रहा हो, लेकिन उसकी निस्बत आप GNN पे चले जाएं तो हो सकता है कि वो आपको उससे कम कर रहा हो, और वो हो सकता है नहीं, डेफिनेटली वो कम पे कर रहा होगा। ये जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये बेसिकली एक बिजनेस ही है कि आप जब उनके साथ जाते हो, बार्गेनिंग करते हो कि हाँ जी इतना आप कम कर दें और इतना आप यूं कर दें, हम आइंदा भी आपको बिजनेस देंगे, हम इन फ्यूचर, जब आप कहते हैं ना कि हम इन फ्यूचर आपको बिजनेस देंगे, तो ये वो जगह होती है कि जहाँ पे बड़े से बड़ा जो डीलर होगा ना, वो भी थोड़ा सा नीचे आ ही जाएगा। तो लेकिन ये बहुत मैटर करता है कि अगर आप किसी वेल नोन मीडियम पे जा रहे हो और वेल नोन चैनल को आप चूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था, रेडियो पे एक प्रोग्राम, एक गाना चलवाना था, मैंने एक वो इश्तेहार की सूरत में बना हुआ था, तो उसके उन्होंने मुझसे 8,000 सिर्फ एक बार चलाने के मांगे थे। तो उसी तरह से ये कॉस्ट बहुत मैटर कर रही होती है कि कौन सा मीडियम आपसे डिमांड कितनी कर रहा है। अब इम्पैक्ट पर जब हम आते हैं, तो इम्पैक्ट हमारे पास क्या है कि आपने अगर मैं कहूँ कि जियो या ARY या दुनिया की बात करें, तो आप ये देखें कि न्यूज की मैं बात नहीं कर रही, अगर हम उसके एंटरटेनमेंट सेक्शंस की बात करें, तो आप ये देखें कि आवाम पे उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है और उसकी ऑथेंटिसिटी भी है, लोगों का उस पर यकीन भी है, कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन अगर हम बात करें रॉयल न्यूज देख लें या वो न्यूज 5 है शायद, वो इस तरह के आप चैनल्स देख लें, वो सच न्यूज आया था, और इस किस्म के जो आप चैनल्स देख लें, तो उनके ऊपर वो इम्पैक्ट जो है नहीं आ रहा होता। क्यों नहीं आ रहा होता है? वो इसलिए नहीं आ रहा होता कि लोग जो हैं वो नेशनल टीवी को और नेशनल लेवल पे जो एक वेल नोन नाम है, हर कोई नाम के पीछे भागता है, ये आपको भी पता है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी, अभी टाइम है पड़ा। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि 2,500 रुपए का आपने एक ब्रांड से सूट लिया है, लेकिन आपके साथ ही किसी और ने 2,500 रुपए का सूट बाजार से लिया है। तो बाजार से लिए हुए को हम बड़ी हकारत की नजर से देखेंगे और उसको ना इतना वो नहीं करेंगे, भले क्वालिटी में वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो। लेकिन जो अगर लाइमलाइट या खादी से 2,500 रुपए का सूट लिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी, वो ब्रांडेड है ये। तो नाम के पीछे हम बड़ा भागते हैं कि ओ ARY, जियो न्यूज। अगर तुम मुझसे सर्वे में पूछेगा तो आप कौन सा चैनल देखना पसंद करती हैं, तो मैं तो ARY देखती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा, मैं तो ARY देखती हूँ, मैं तो हम न्यूज देखती हूँ। और हम जो मैं सिलेक्टिव प्रोग्राम देखती हूँ। ये आपने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये बातें जो हैं ये नोटिस की होंगी। मैं बहुत सिलेक्टिव प्रोग्राम देखती हूँ। नहीं, मैं न्यूज नहीं देखती हूँ। मैं फलाना प्रोग्राम देखती हूँ, वो उस बड़े चुन के उस प्रोग्राम का नाम लेंगे, भले वो देखें भी ना, उन्होंने कभी ऐसे चलते फिरते कोई एक झलकी देखी होगी उसकी, लेकिन बड़ा चुन के वो नाम लेंगे। मैं तो बड़े सिलेक्टिव प्रोग्राम देखती हूँ। तो ये एक हकीकत होती है कि इम्पैक्ट जो है वो बहुत मैटर करता है, और इम्पैक्ट जो है ज्यादा इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके पास बड़े चैनल्स का या बड़े आप किसी मीडियम का कह लें कि वो आपके ऊपर आता है।
बात आती है फ्रीक्वेंसी की। अगर आपकी लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे क्या मुराद लिया जाएगा? रेडियो में फ्रीक्वेंसी से मुराद लिया जाता है कि वो किस नंबर पर आ रहा है और उसकी रेंज कितनी है, वो चैनल किस नंबर पर आ रहा है और उसकी रेंज कितनी है। जबकि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से जो मतलब लेंगे वो ये है कि आपकी जो एडवर्टीजमेंट चली है वो कितने टाइम पीरियड के लिए चली है। अगर आपने उसे बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए दिखाया है, फॉर एग्जांपल वो एक हफ्ता आई है और एक हफ्ते के बाद गायब हो गई है, तो आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने एक हफ्ता दिखा के लोगों के जहनों में अपना एक नक्श जो है वो डाल दिया है और अब वो आपके ही प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी होगी और सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अब आप मोस्टली जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो ये क्या करते हैं कि स्टार्ट में बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, उनकी रेपिटेशन बहुत ज्यादा होती है, उसके बाद रेपिटेशन की जो रफ्तार है वो कम हो जाती है। आपने ये नोटिस किया होगा, न्यू न्यू जब आती है कोई एड तो वो बहुत ज्यादा चल रही होती है। आपके सामने वो शान फूड्स की होगी जिसमें वो बोल नहीं सकती है, तो वो दो आंटी जो है वो गॉसिप कर रही होती हैं, तो वो फिर बिरयानी वो बना के लाती है, उसका मियाँ इशारों में बता रहा होता है। एक वो वाली, एक वो जो चाइनीज वाली आई थी नेशनल फूड वाली, वो आती है, रमजान में आई थी, वो बिरयानी बना के लाती है। आपने देखा होगा इतनी चली थी जिसकी कोई हद नहीं। उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद आपने देखा होगा कि वो जो है थोड़ा सा उसमें टाइम पीरियड आ गया, आहिस्ता आहिस्ता से वो कम होना शुरू हो गया और कम होते होते वो खत्म हो गया और उसकी जगह फिर नेशनल फूड ने या शान ने कोई एक नई मशहूरी निकाली। तो ये एक हकीकत है कि आप अगर लिमिटेड फ्रिक्वेंसी पे रहते हैं तो आप कभी भी अपना सेल जो है उसे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि एक के बाद दूसरा आ रहा है, एक के बाद दूसरा आ रहा है। और जब आपको ये पता होता है कि आपके पास एक आपके ही प्रोडक्ट के जो है कंपटीटर बहुत ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली अगर आप लिमिटेड पे रह जाएंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ये वही वाली चीजें हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा कि कहीं आप लोग ये ना समझें कि मैं कुछ और बता रही हूँ और बुक वाली चीजों को मैंने साइड पे कर दिया। तो आप ये देखेंगे जो अपनी मीडिया रिक्वायरमेंट और जो मैचिंग स्टेजेस हैं, मैंने उस ये यही पॉइंट्स जो है मैंने आपको पीछे 9 पॉइंट्स के अंदर एलैबोरेट किए हैं। और इसमें एक लास्ट जो है पॉइंट है मर्चेंडाइजिंग वाला। अब डेफिनेटली आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये क्या चीज होती है। ये बेसिकली आपको चेन्स का पता है कि जो डिफरेंट बड़ी कंपनीज या ये होती हैं उनकी जो चेन्स होती हैं उनके बारे में आपको इल्म है कि क्या होता है वो? नॉट लाइक दिस, ऐसे नहीं, ऐसे वाली चेन नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आपके पास नवाए वक्त है, क्या आपको पता है कि उसमें नवाए वक्त जो है कितनी चीजें निकाल रहे हैं? हमें तो सिर्फ मोस्टली यही पता है कि नवाए वक्त का वो दिनेशन आ रहा है, दिनेशन है या दिनेशन है, आई थिंक दिनेशन आ रहा है, या हमारे पास उसका वो आ रहा है, नवाए वक्त नाम के 2 अखबार आ रहे हैं। आपको ये पता है कि वो कितनी ज्यादा उसकी चीजें निकल रही हैं? उसका वीकली मैगजीन भी निकल रहा है, उसका बच्चों के लिए भी एक शुमारा निकल रहा है, उसका खवातीन के लिए भी एक शुमारा निकल रहा है, उसका है उनकी निकल रही है, एग्जैक्टली जैसे जंग ग्रुप है। अब ये क्या होता है कि इसके अंदर अगर एक ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल जंग ग्रुप ही ले लेते हैं कि अगर जंग ग्रुप है और उसका टीवी है और उसका वो फर्दर अपनी कोई और ब्रांच निकालने जा रहे हैं, जैसे वो बच्चों के लिए कोई न्यू चैनल निकालने जा रहे हैं, तो वो उसमें क्या बिजनेस कर रहे होंगे कि वो जो फॉर एग्जाम्पल माइलो है, माइलो बच्चों को बहुत पसंद होता है, वो माइलो कंपनी के साथ या कुछ इस तरह की जो कंपनीज होंगी उनके साथ वो किस तरह से बिजनेस कर रहे होंगे या अपना बिजनेस किस तरह से इनहांस कर रहे होंगे। मेरा एक कारोबार है, उसके बाद मैंने उसकी नेक्स्ट कोई और मेरे माइंड में आया, मैंने उसी नाम से एक और ब्रांड निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरा जो है मेरा कपड़ों का ब्रांड है, फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं मुझे इसके साथ कुछ कॉस्मेटिक्स भी निकालने चाहिए, तो मैंने अपने कॉस्मेटिक्स निकाल दिए, वो मेरे नाम से ही मेरी नेक्स्ट जो चेन है वो खुल गई।
फिर उसके बाद है मैंने कहा कि नहीं मुझे अब कुछ और भी करना है, मैंने परफ्यूम की रेंज में मैं चली गई। फिर मैंने एक तीसरा अपना खोल दिया, परफ्यूम का सेक्शन खोल दिया। तो मैं जो हूँ अपनी जो चीजें हैं, अपने ब्रांड्स जो हैं वो बढ़ाती जा रही हूँ और उनके जो अलायंस हैं वो मैं साथ लेके आती जा रही हूँ। तो बेसिकली जैसे मारिया बी ने किया, जे डॉट का भी है एग्जैक्टली जैसे मारिया बी जे डॉट का, ये इजी बहुत इजी मिसालें हैं। आपको कल मैं बता रही थी कि एकता कपूर जो है वो अपनी ऑनलाइन जो है वो देख रही है। तो एकता कपूर अपना एक ब्रांड भी रिसेंट जो है वो लॉन्च करने जा रही है, साड़ीज वगैरह और इस तरह से। तो वो ई के नाम से, क्योंकि वो एकता कपूर ईके से ही मशहूर है, तो वो ईके नाम का जो है उसी ईके को यूज करते हुए वो अपना ब्रांड जो है वो लॉन्च करने जा रही है। तो अगर हम इसको मीडिया के टर्म में देखें तो ऑब्वियसली जंग ग्रुप एक ऑप्शन है आपके सामने, नवाए वक्त हमारे पास है, क्योंकि फर्दर जो है उन्होंने अपना बिजनेस कितना एक्सपैंड किया हुआ है। अभी आपके पास ऊपर ब्लू टिकर नहीं चला है, इसका मतलब है कि बहुत टाइम पर है। आपकी बुक में भी कुछ एंड में दिए हुए हैं चीजें, तो हम उसको भी जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। बजट अवेलेबिलिटी के ऊपर हमने पीछे बात की है बड़ी डिटेल में, ये वही चीज है। रिसर्च कंसर्निंग की बात हमने की है, तो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर सर्वे जो किया जा रहा होता है क्लाइंट्स के ऊपर, जो आपकी ऑडियंस है उसके ऊपर किया जा रहा होता है कि जो आपके रिटेलर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके कंज्यूमर्स हैं, वो सब देख रहे होते हैं। तो ये बेसिकली उन्हीं के ऊपर एक रिसर्च वर्क किया जा रहा होता है। अभी ऊपर वो टिकर नहीं चला है, ब्लू टिकर नहीं चला है, तो आई थिंक वी हैव 30 मिनट्स, क्योंकि अभी सिर्फ 1 घंटा हुआ है। नहीं, जो सेशन पीछे सिस्टम से स्टार्ट हुआ है वो आई थिंक ऑलरेडी स्टार्टेड था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि पीछे से तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, आज कोई ब्रेक नहीं है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास के मैसेज और सेलिंग अपील। अच्छा, यहाँ पे ये चीज बड़ी जरूरी है, आपने देखा होगा कि डिस्काउंट ऑफर दी जा रही होती है कि आपने एरियल का देखा होगा या सर्फ एक्सेल का देखा होगा। एरियल ने बल्कि एक चीज और भी एक अपील भी की थी कि अगर आप एरियल लेंगे तो इसमें से इतना पोर्शन जो है वो गरीब बच्चों की मदद के लिए चला जाएगा। पेप्सी की भी आई थी कि दूर दराज इलाकों में जहाँ पे बिजली नहीं है तो वहां पे हम ये कुछ सोलर वाला सिस्टम कर रहे थे, तो अगर आप ये लेंगे तो इसमें से इतनी अमाउंट जो है वो वहां चली जाएगी और आप बहुत से लोगों की मदद कर रहे होंगे। तो वो एक जो सोशल मैसेज आया था उससे बहुत बड़ी तादाद जो है वो फिर इम्प्रेस हो जाती है, और जो लोग होते हैं जिनके अंदर ये एलिमेंट होता है कि लोगों की मदद करनी है, तो वो डेफिनेटली ऐसी चीजों की तरफ खींचे चले जाते हैं, भले वो उस प्रोडक्ट को पसंद करें या ना करें, लेकिन उसको परचेज एक अच्छाई की नीयत से जरूर कर लेते हैं। तो ये मैसेज और ये जो सेलिंग अपील होती है ये अक्सर आपको नजर आती होती है। और अगर आपको टेलीनॉर की वो वाली एडवर्टीजमेंट याद हो जिसमें, और वो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था, अब मुझे यूनिवर्सिटी याद नहीं है कि किस यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया था, और टेलीनॉर ने उसको उसके साथ कोलैबोरेट किया था। वहां पे उस वक्त तक डिग्री जो है वो अलॉट नहीं की जाती थी जब तक कम से कम 3 महीने के लिए कोई उनका स्टूडेंट जो जिस तरह से फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, तो वो स्टूडेंट कोई किसी दूर के इलाके में, फिर चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या कोई रेगिस्तानी इलाका हो, कोई कस्बा हो, कुछ भी हो, वहां पे जाके कम से कम 3 महीने तक वहां के बच्चों को पढ़ा कर नहीं आता था, तो उसको डिग्री अलॉट नहीं की जाती थी। टेलीनॉर ने इसमें कोलैबोरेट किया था और टेलीनॉर का ये एडवर्टीजमेंट बहुत अर्से तक चला भी था। प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि अब ये प्रोडक्ट आपका किस नौयत का है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख के आप मीडिया सिलेक्शन के ऊपर जाएंगे। अच्छा, क्लटर क्या होता है? क्लटर जो होता है नॉर्मली जब आपके पास बहुत सी आपके कंपिटिटर्स मार्केट में होते हैं तो डेफिनेटली आप भी थोड़े से सम टाइम एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड हुए हुए होते हैं, या सम टाइम आप प्रेशर में आए हुए होते हैं, तो आप कुछ चीजें बेतरतीबी के साथ कर रहे होते हैं। तो
कुछ मैसेजेस जो हैं, जो कुछ स्लोगन्स जो हैं, आप उनकी मार्केट कट करने के चक्कर में कुछ इस तरह की बेतरतीबी चीजें कर रहे होते हैं। आप कुछ जो कैची स्लोगन्स हैं वो कुछ इस तरह के दे देते हैं कि बाद में फिर आप पे कॉपीराइट भी आया हुआ होता है या कोई ना कोई केस। मोस्टली कंपनीज का आपस में एक दूसरे के ऊपर ये क्लैशेस रहते हैं और उनके ऊपर आ रहा होता है कि इसने हमारे साथ ये किया तो इसने हमारे साथ ये किया। बजट, डेफिनेटली हम बजट के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किस तरह से बजट की डिवीजन होती है और डिफरेंट सेक्शन में जाता है। मीडिया मिक्सेस, मैंने आपको उस वक्त भी बताया कि मीडिया मिक्सेस क्या होते हैं कि एक मैंने मिसाल दी थी, पता नहीं आपको दी थी या किसी और को दी थी, कि एक मटके के अंदर मुख्तलिफ नलकों का पानी। तो मीडिया मिक्सेस यही है कि जितने भी आपके पास मीडिया मौजूद है मीडिया के, फिर चाहे वो प्रिंट से रिलेटेड हैं या इलेक्ट्रॉनिक से या ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड हैं, तो वो सब आपके उस एक इश्तहार का हिस्सा बन रहे होते हैं, तो वो मीडिया मिक्सेस कहलाते हैं। कॉपी के मैंने पीछे बात की थी कि मैं आपको कॉपी, बेसिकली कॉपी इश्तिहार ही है, सीधी सी बात है, कॉपी इश्तिहार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसकी बहुत सी आपको घुमा फिरा के लफ्जों में आपकी किताब में भी डेफिनेशन मिल जाएंगी और आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे आपको हजार हाँ मिल जाएंगी। लेकिन असल में कॉपी क्या है? कॉपी एक इश्तिहार है जो हाथ से लिखा हुआ भी हो सकता है, जो टाइपराइटर से लिखा हुआ भी हो सकता है, जो कंप्यूटर पे डिजाइन किया हुआ भी हो सकता है, जो ऑडियो फॉर्म में भी हो सकता है, जो विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है। स्टार्टिंग में, बल्कि स्टार्टिंग में अभी भी होता है, आपने अखबारात में देखा होगा, जरूरत रिश्ता के इश्तेहार, तलाश गुमशुदा के इश्तेहार, शनाख्ती कार्ड गुम हो गया उसका इश्तेहार होगा, आपने अपनी जायदाद में से किसी को आग कर दिया उसका इश्तेहार होगा। अब ये इश्तेहार कैसे आ रहे होते हैं? ये एक हैंड रिटन स्टेटमेंट होती है जो आप लिखते हैं और किसी भी न्यूज़पेपर को जाके आप उसे देते हैं। ये पूरा आपका चैप्टर है आरिफ अमीन साहब, ये सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म होगा, ये पूरा चैप्टर है और पूरा मैंने आपको पढ़ाना है। अच्छा, तो वो जो इश्तेहार है, हम न्यूज़पेपर के पास, किसी न्यूज़पेपर वाले के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि जी ये है मेरा इश्तेहार, आप इसे छाप दें। अब अगर या तो आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो आप वो खुद ही लिख के सारी डिटेल्स जो है आप चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम कि क्या किस तरह से करना है, तो आप सीधा अखबार के दफ्तर जाएंगे और वहाँ पे किसी से बात करेंगे कि इस तरह से जी मैंने एक इश्तेहार देना है। तो वो कोई साहब होंगे जो आपको मिलेंगे और वो आपको बैठेंगे आपके पास और आपसे डिटेल्स पूछेंगे, सारा कुछ पूछ के, और उसके बाद वो आपसे इश्तेहार के तो जो पैसे लेंगे सो लेंगे, वो आपसे वो जो आपने उन्होंने 4 लाइनें लिखी होंगी उसके भी पैसे आपसे ले लेंगे। इट्स नॉट नेसेसरी को एडिटर होगा, कोई भी हो सकता है वहाँ पे। जाहिर बात है इश्तेहार जो है एडिटर के पास इतना टाइम नहीं वो बैठेगा इश्तेहार लिखने के लिए एक आम आदमी का, कि उसका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया। फिर उसके बाद जो है कॉपी, एग्जैक्टली अगर आप इसको ब्रॉडकास्ट में जाएंगे तो रिटर्न फॉर्म में अगर आपने कोई अनाउंसमेंट, बेसिकली ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि अनाउंसमेंट होती है, वो एक रिटर्न फॉर्म में लिखी हुई पूरी स्टेटमेंट जो है, हाँ अगर उसमें कुछ क्रिएटिविटी की चीज है, कुछ इस तरह का एलिमेंट है, तो वो प्रॉपर पहले लिखा जाएगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले, बल्कि शायद कल बताया था या परसों बताया था कि अब रेडियो के ऊपर आप अगर गौर करें तो आपको हमारी सूरत में वो दे रहे होते हैं जिसमें वो कोई मैसेज भी आ रहा होता है और वो एट द एंड उस 15 मिनट्स की टॉक का क्या रिजल्ट निकलता है, जो किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी ऐसी चीज के बारे में आपको आगाह कर रहे होते हैं। तो रेडियो पर जो है वो अगर कोई क्रिएटिव चीज से रिलेटेड है तो वो डेफिनेटली फिर उसका चार्ज भी होता है कि उसके ऊपर 2 से 3 लोगों की आवाज रिकॉर्ड की जा रही होती है और वो उसके ऊपर बात करें। अदरवाइज अगर कोई सिंपल कोई अनाउंसमेंट टाइप है कोई चीज, तो वो एक सादा अल्फाज में लिखी हुई होती है और जो वहाँ पे अनाउंसर होता है वो उसको बोल देता है। कि जब हम विजुअल फॉर्म में जाते हैं तो विजुअल फॉर्म में तो फिर आप अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि कितने डिफरेंट जो हैं वो एलिमेंट्स जो हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं। कॉपी फंक्शन जो है, अप्रोच की बात हम करते हैं कि कॉपी की अप्रोच क्या होती है। कॉपी की अप्रोच बेसिकली यही होती है जो हर एडवर्टाइजर की होती है कि हम जो इश्तेहार दे रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हैं तो डेफिनेटली उनका ये होगा कि हमारा सेलिंग बढ़े। बाकी हर इश्तेहार की
पीछे की जो वजूहत होती हैं, मकासद होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जैसा भी मैंने आपको कहा कि तलाश गुमशुदा का, ज़रूरत है रिश्ता का, और इस किस्म के जितने भी इश्तिहार होते हैं। अगर किसी को गाड़ी सेल करनी है तो अब तो OLX आ गया हमारे पास, और पाकवील आ गया हमारे पास, एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अदरवाइज अखबारों में भी ये इश्तिहार दिए जा रहे होते हैं कि हमें अपनी गाड़ी सेल करनी है, और ये इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें। कॉपी के कुछ इश्तिहार के कुछ फंक्शंस होते हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हुए उसको लिखा जाता है या उसको तैयार किया जाता है। सबसे पहले होता है कि वो लोगों की जो तवज्जो है वो अपनी तरफ मबसूल कराती है, लोगों की तवज्जो को खींचती है, अट्रैक्शन का बाइस बनती है। आपका इश्तिहार फिर चाहे वो रिटर्न फॉर्म में है, अगर किसी की नजर से गुजरा हो, जरूरत रिश्ता का इश्तिहार अगर गुजरा हो किसी की नजर से, तो वहां पर क्या होता है, वो बड़ी मजे की अक्सर आपको लाइन्स जो है वो पढ़ने को मिलती हैं। कभी कोई जोक वगैरह भी सुना है? मैं आपको इतनी मजे मजे की मिसालें दे रही होती हूँ, आपको भी वो कम लगती हैं? आपको शायद ही आपको ये ऐसा मिलेगा वर्कशॉप में रिसोर्स पर्सन जो आपको इतनी मजे की एग्जांपल्स दे दे के चीजें समझा रहा होगा, और अपनी अपनी लाइफ को सामने रख के वो आपको एग्जांपल्स दे रहा होगा और चीजें समझा रहा होगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो है अटेंशन जो है वो आपकी कॉपी या आपका इश्तिहार जो है डेफिनेटली उसने अपनी तरफ खींची होती है। अभी मैं आपको मिसाल दे रही थी जरूरत रिश्ता की, तो उसके अंदर बड़े खूबसूरत किस्म के और कैची वर्ड्स यूज किए जाते हैं। खूबरू नौजवान की तलाश है, और इस किस्म के कुछ वर्ड्स जो हैं वो उसके अंदर दिए जाते हैं लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है, मैंने इश्तिहार दिया था, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है कंपेल इंटरेस्ट। आपका इश्तिहार इस तरह का होना चाहिए कि लोगों में दिलचस्पी पैदा हो उस चीज को लेके या उस सर्विस को लेके कि आप इतनी कोई अलग सी सर्विस दे रहे हैं कि लोगों के अंदर उसकी ख्वाहिश पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई सर्विस देना चाह रहे हैं, या जिस तरह आपने देखा होगा कि अक्सर जो है खवातीन के पास टाइम नहीं होता तो सैलॉन पे नहीं जाना चाहती, तो बहुत से आजकल हमारे पास सेकेंड ऑप्शन ये आई हुई है कि सैलॉन पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पास होम सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आपने कोई इस तरह का एडवर्टीजमेंट देना है कि जिसमें आपके पास जो लोग मौजूद हैं वो वहाँ पे घर घर जाके सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो डेफिनेटली आप उसको इस तरह से देंगे कि पहले तो वो लोगों की अटेंशन जो है वो अपनी तरफ लेके आए। दूसरी बात है वो उसमें इंटरेस्ट आए लोगों का कि भैया आप जो किराया लगा के रिक्शे का या अपना फ्यूल लगा के बाइक का, या घर वालों को भी फिर आप काउंट करते हैं कि हम इतने बजे जा रहे हैं तो फिर इतने बजे हमें ले आना जब हम फोन करेंगे, तो उन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा और घर में एक इंसान आके आपको इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो करके दे जाएगा। तो ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्ट पैदा हो रहा होगा कि हाँ वाकई यार ये एक बंदा यहाँ पे आए तो जो 100 चीजें हैं, साथ साथ हम अपना घर भी देख रहे होंगे, घर के काम भी देख रहे होंगे, और बाकी काम भी निकल जाएगा। फिर उसके अंदर उसकी जरूरत पैदा करना, आपने अटेंशन खींच ली, उसके बाद आपने दिलचस्पी पैदा कर ली। अब आपको अपने इश्तिहार के जरिए पढ़ने वाले या देखने वाले के अंदर उस चीज की जरूरत पैदा करना। मैं आपको पहले भी बताया था कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें उस चीज की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो हमें इतना इंटरेस्टिंग और मजे का लग रहा होता है कि हम उसे खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा होता है कि जब उसके अंदर आपको जरूरत भी महसूस होगी कि अब हमें ये लेना है, तो फिर एक चीज वहां पे थोड़ा सा जहाँ पे आपका कह लें कि लेने का इरादा जो है वो डगमगा सकता है कि आया ये सही है भी या नहीं है, ये जो हम सर्विस या प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं आया ये सही है भी या नहीं है। यहाँ पे फिर मीडियम आपको बहुत हेल्पफुल साबित होता है कि वो किस मीडियम के थ्रू आ रहा है, और जो मीडियम यूज हुआ है उस मीडियम में फर्दर कौन सी चीज इस्तेमाल की गई है, उसका नाम, उसके
बारे में आप मालूमात लेते हैं या आपको पता होता है ऑलरेडी कि हाँ ये जो है ऑथेंटिक है, और अगर ये बता रहे हैं और ये अपने अखबार में या अपने रेडियो पे उसको अनाउंस कर रहे हैं या अपने चैनल पे उसकी मशहूरी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीज फ्रॉड नहीं होगी। तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसके ऊपर बहाल होता है, और फिर आप उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में लेके जाते हैं और आप वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम मद्देनजर रखते हैं, और उसके बाद उसी को ही बुनियाद बनाकर हम जो है कॉपी राइटिंग की तरफ जाते हैं, या कोई भी कॉपी राइटर जो होता है या इश्तेहार लिखने वाला जो होता है या कंटेंट लिखने वाला, मॉडर्न लैंग्वेज में बात करें तो कंटेंट राइटर जो है वो इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखता है कि व्हाट एम आई एडवर्टाइजिंग और सेलिंग। अब यहाँ पे ये देखें, आपके पास दो तरह के इश्तेहारात आते हैं। एक वो जिसमें आपने, बल्कि तीन तरह के इश्तेहार आते हैं। एक वो जिसमें जिसका मकसद ही सिर्फ यही है कि हमने अपनी फेयर एंड लवली बेचनी ही बेचनी है। दूसरा आपके पास आ गया लाइफ बॉय या सेफ गार्ड या इस किस्म के, और जिसमें वो थोड़ा सा आपको सोशल मैसेज भी कोई दे रहे होते हैं और साथ में वो आपके अपना प्रोडक्ट भी बेच रहे होते हैं। तीसरा होता है जो प्योर एडवर्टाइज होता है, वो सिर्फ क्या होता है, जो आपका पब्लिक सर्विस मैसेज होता है, जो आवाम की फलाह के लिए होता है, उनकी भलाई के लिए होता है। उसमें कुछ आपको बेचना नहीं होता है। वैसे इनडायरेक्टली अगर हिडन वर्ड में कहें तो वो भी दुकानदारी होती है, वो भी बेचना ही होता है। लेकिन अगर हम ऑफिशियल टर्म में कहें तो वो पब्लिक सर्विस मैसेज ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड इसका पॉइंट आता है, टू होम आई एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग। कौन वो लोग हैं जिनको मैं अपनी चीज बनाई हुई बेचने जा रहा हूँ या जिनके लिए मैं ये इश्तेहार बना रहा हूँ। ऐसे कौन लोग हैं आपकी, यानी कि टारगेट ऑडियंस कौन है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और सिर्फ इतना नहीं, उनकी पसंद नापसंद पे आपने जो है वो सबर शुक्र नहीं कर लेना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो किस सोच के मालिक हैं। और ये मोस्टली जो है डिफरेंट किस्म के सर्वे होते हैं। अगर आपको, आप में से किसी को फोन आया हो, क्योंकि आजकल ये बहुत इन हो गया है, एक फोन आता है, कम से कम अगर आप हाँ कर देते हो, हामी भर देते हो उनके साथ बात करने के लिए या कॉपरेट करने के लिए, तो कम से कम 25 मिनट्स वो आपका लेते हैं। वो आपसे ईच एंड एवरीथिंग पूछ रहे होते हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स, कि आप कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हो, आप हेयर केयर के लिए क्या यूज करते हो, आप शैम्पू कौन सा यूज करते हो, आप टूथपेस्ट कौन सा यूज कर रहे हो, आप साबुन कौन सा यूज कर रहे हो, या अगर आप हैंड वॉश यूज कर रहे हो या बॉडी वॉश यूज कर रहे हो तो आप कौन सा यूज कर रहे हो, जो आप यूज कर रहे हो। और वो फिर आपको ऑप्शन भी दे रहे होते हैं, वो बकायदा ऐसे नहीं वो बात कर रहे होते, वो आपको ऑप्शंस दे रहे होते हैं। 5-6 ऑप्शंस आपके सामने रखते हैं, आप उसमें से कोई एक नाम ले लेते हो। फिर जब आप वो एक नाम ले लेते हो तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी जो आपको कौन सी सूटेबल लगती है, कि प्राइस वाइज क्या सूटेबल है, और उसका आपसे वो भी पूछ रहे होते हैं, रिजल्ट्स भी पूछ रहे होते हैं कि आपको ये इजी अवेलेबल है हर जगह पर कि नहीं है। 25 मिनट्स का वो एक लंबा इंटरव्यू कर रहे होते हैं। आजकल ये बहुत दिन है, आप में से शायद किसी के पास फोन कॉल आई भी हो। हाउ कैन आई बेस्ट कन्वे दिस मैसेज। मैं अपने इश्तेहार पे जो लिखा हुआ है कि ज़रूरत रिश्ता का है या तलाश गुमशुदा का है या कोई भी इश्तेहार है, तो मैं उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में किस तरह से लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। अब ऑब्वियसली उसमें ये होता है कि आप मीडियम देख रहे होते हैं कि आप किस तरह से, किस मीडियम के थ्रू आप लोगों से कम्युनिकेट करोगे, बातचीत करोगे। तो ये अब आप अपनी जेब के हिसाब से और अपनी चीज के हिसाब से तय करते हो। वेयर एंड हाउ प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड, कि कौन कौन से इलाकों में वो प्रोडक्ट जो है वो बेची जाएगी, पहुंचाई जाएगी, या इन फ्यूचर, अगर अभी नहीं तो इन फ्यूचर हम उसको वहां तक पहुंचा सकते हैं।
तो ये जो है कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ये डेफिनेटली माइंड में रखने होते हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पे क्लास मैटर करती है। जो लास्ट पॉइंट है, व्हेन विल बी द प्रोडक्ट बी परचेज्ड एंड यूज्ड, एंड ये जो सेकंड वाला है इसमें डेफिनेटली क्लास बहुत मैटर करती है कि आप किनको बेच रहे हो, वो कौन लोग हैं। क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो हाई फाई क्लास के लिए है, मीडियोकर के लिए है, लोअर मिडिल क्लास के लिए है, लोअर क्लास के लिए है, या अपर लोअर के लिए है, या बिल्कुल लोअर के लिए है। तो ये अब आपके इन सवालात को मद्देनजर रख के आप एक इश्तिहार जो है वो तैयार कर रहे होते हो। अच्छा, यहाँ पे है कि इश्तिहार तैयार करते हुए एक जो बॉडी होती है इश्तिहार की वो किस तरह की होती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। आप लोग यहाँ पे पहले तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा होगा हेडलाइन, सब हेडलाइन। तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये तो खबर के अंदर होता है, ये इश्तिहार के अंदर कैसे आ गया। अक्सर औकात आप देखें कि वो होता इश्तिहार है लेकिन वो खबर की सूरत में आपके सामने आया हुआ होता है। जैसे कि मलिक रियाज ने बैरिया टाउन फेज समथिंग जो है वो अगर उसने स्टार्ट किया है, कोई भी उसने फेज जो है अपना स्टार्ट किया है, वो प्रॉपर एक खबर आ रही होती है। खबर आएगी, हेडिंग में आएगी, हेडलाइन की सूरत में आएगी। सब हेडलाइन में उसकी फर्दर डिटेल होंगी कि फलां फलां जो इलाके हैं और ये फलां तारीख से इसकी बुकिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिस तरह डीएचए का भी होता है। और उसके बाद नीचे उसकी कुछ डिटेल्स दी हुई होती हैं कि फलां फलां इलाके में जो है वहां से ये स्टार्ट किया जा रहा है, और उसकी रेंज भी उसमें कुछ डिस्कस की हुई होती है, एंड फर्दर जो डिटेल्स होती हैं वो उसके अंदर आ रही होती है, लेकिन वो एक खबर की सूरत में आपके सामने आपके न्यूज़पेपर के ऊपर आ रही होती है। अब इश्तिहार का टेक्स्ट किस तरह का होता है, किस तरह के अल्फाज उसके अंदर इस्तेमाल करने चाहिए। मोस्टली इश्तिहार लिखते हुए इमोशंस का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े जज्बाती लफ्ज जो हैं वो चुने जाते हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचें। तो जज्बात का जो है यहाँ पे बड़ा गलत इस्तेमाल करके उन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ लेकर। कैप्शंस बहुत मैटर करती हैं। सिंगल लाइन जो होती है जिसे हम वन लाइनर्स कहते हैं वो बहुत मैटर करती हैं, और अक्सर वन लाइनर्स जो हैं वो बहुत मशहूर भी होते हैं। आपने वो बिरयानी वाली ऐड देखी होगी, नो एक्चुअली वो सर्फ एक्सेल की है, वो ये सर्फ एक्सेल की है, किसी सर्फ की है वो ऐड, जिसके अंदर वो बच्ची कहती है कि बिरयानी नहीं मिली या बिरयानी नहीं पकी भाई, हाँ बिरयानी नहीं पकी भाई। वो लाइन उसकी बच्ची की काफी मशहूर हुई है कि बिरयानी नहीं पकी भाई। और इवन वो जिस मोड में जिस अंदाज में बोलती है तो उसको भी लोगों ने बड़ा कॉपी किया। सिर्फ लोगों ने नहीं, बच्चों में वो बड़ा फेमस हुआ था डायलॉग वो वन लाइनर जो था एग्जैक्टली जिस एक्सेल की थी। तो वो उसी मोड में जाके उसी एक्सप्रेशन के साथ एग्जैक्टली वो मशहूर हुआ था। तो यहाँ पे कैप्शंस या वन लाइनर्स जो जिन्हें हम कहते हैं वो बहुत क्रंची होने चाहिए हैं। बिरयानी नहीं थी वैसे, वो बिरयानी या कुछ इसी तरह का वर्ड बोलती है और बड़ी क्यूट लगती है माशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि अक्सर आपने जो प्राइजेस हैं, प्राइजेस के बारे में आपको मैंने एक एडवर्टीजमेंट की मशहूरी दी थी, आई थिंक वो एक्सप्रेस की थी, जिसके अंदर फहद मुस्तफ़ा थे और वो कह रहे होते हैं कि जी इतने प्राइस में जो है जो फलाना सर्फ है और वो इतने प्राइस में यही चीज दे रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे जो एक्सप्रेस पावर है वो इतने प्राइस में वो दे रहा है। तो जो सर्फ एक्सेल दूसरी साइड पे रखा हुआ होता है और वो हर किसी को समझ आ रही है, उसको इतने बुरे तरीके से उन्होंने ब्लर किया है कि उसको कोई भी देख के पहचान ले कि ये सर्फ एक्सेल है, लेकिन उन्होंने अपनी खाना पूरी की है कि वो उसको शो नहीं कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली प्राइस जो है उसको भी हाईलाइट किया जाता है इश्तिहार के अंदर। देन जो है हमारे पास नेम एंड एड्रेस होता है। अक्सर आपने पंखों की मशहूरियाँ देखी होंगी, इश्तिहारात देखे होंगे, उसमें यह आ रहा होता है कि नीचे जो है वो अगर गुजरांवाला से है तो वो कंपनी का नाम या वो जो बनाने वाले हैं उनका नाम और नीचे वो पूरा एड्रेस लिखा हुआ आ रहा होता है। सीमेंट की अब बहुत कम आती हैं, वरना पहले सीमेंट और ये इनकी आती थी, ये सरिया वगैरह और गार्डर टीआर वगैरह की आती थी, तो उसमें भी लिखा हुआ होता था कि चाहे वो रिटर्न में हो या टीवी में हो, आपने देखा होगा कि नीचे लिखा हुआ प्रॉपर नाम और एड्रेस आ रहा होता था।
उसके अलावा जो है अ, एक और मिसाल भी मेरे जहन में इसकी बड़ी अच्छी सी थी। मैंने मुझे याद करना है, इसमें मैंने और चीज़ भी निकाल के रखी थी जो इससे रिलेट कर रही थी। وسوسي إيه قالوا شو है मुझे वहाँ पर नहीं नज़र आ रहा जो मेरे नोट्स बने हुए थे। एनी हाउ जो नेक्स्ट हमारे पास है वो एडमॉनिश है। एडमॉनिश में क्या होता है, एडमॉनिश में मोस्टली एडमॉनिश किसे कहते हैं, नसीहत करने को कहते हैं। तो कोई ऐसा इश्तिहार जो नसीहती वर्ष से दिया जा रहा हो, जैसे कि आपको याद होगा, पता नहीं अब मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं कि वो पाकिस्तानी एडवर्टीजमेंट है या इंडियन एडवर्टीजमेंट है, लेकिन एक एडवर्टीजमेंट आया था कि जिसमें कार में एक वाले जो है अपने बच्चे को लेके जा रहा होता है, वो सिग्नल पे रुकते हैं लेकिन उन्होंने कार जो है वो बंद नहीं की हुई होती और वो धुआं वगैरह निकल रहा होता है और वो उसको देख रहे होते हैं। तो वो एक ऐसे एग्जाम्पल लगाता है कि पोल्यूशन की वजह से ये होगा और वो होगा और कल को फलां चीजें खत्म हो जाएंगी। तो उसमें जो है एज कोई प्रॉपर लाइंस नहीं होती, लेकिन उसमें एक वो सोच का एलिमेंट आ जाता है और वो एक क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ जाता है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। वो आपको नसीहत दे रहा होता है कि भाई आपने अपने माहौल को साफ रखना है। एक और लोकल लेवल पे मैंने किसी की देखी थी एडवर्टीजमेंट के, उसमें अगर हम अपने माहौल को साफ नहीं रखेंगे तो उसका वो एक मैसेज कन्वे कर रहे थे कि आने वाले वक्तों में ये होगा कि आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो आपको अपने घर के हर फर्द के लिए परचेज करने पड़ेंगे। तो वो इस तरह का एक ऐड बना हुआ था, वो शायद किसी ने लोकल लेवल पर ही बनाया था, कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था। तो इस तरह का था कि अगर आप माहौल को साफ रखेंगे तो इन फ्यूचर आपको सिलेंडर्स जो हैं वो यूज करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पीछे लगे हुए होंगे और आप अपने रोजमर्रा के कामों पे निकला करेंगे। तो अक्सर इस तरह के एडवर्टीजमेंट नसीहती आते हैं जो ज्यादा और कुछ नहीं होता, लेकिन वो जो विजुअल चल रहा होता है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है और आप तक मैसेज कन्वे हो जाता है। या एक लफ्ज जो है वो जरा सोचिए वाला आ जाता है, जरा सोचिए, ऐसा होता है। तो वो नसीहती जो है वो एडवर्टीजमेंट या नसीहती इश्तेहार होता है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ये सेशन क्यों नहीं अभी तक एंड हुआ। वैसे नॉर्मली 2:10 पे हो रहा होता है एक्स्ट्रा टाइम डालने के बाद भी। चलो लेट्स सी, 2 मिनट्स रह गए हैं अगर देखा जाए तो। 88 मिनट्स हो चुके हैं। वैसे अगर आप ब्लू टिकर पे देखें तो मेरे पास 9 मिनट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप सेशन का जो नीचे टाइम हुआ है उसको 88 मिनट्स हो चुके हैं, यानी कि 2 मिनट्स आर लेफ्ट। तो फिर मेरे ख्याल से एट्रीब्यूट से हम फिर कल स्टार्ट कर लेंगे। क्वालिटीज जिसे आप कहते हैं कि क्वालिटीज ऑफ कॉपी क्या क्या होनी चाहिए, इसको फिर हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। इसको हम कल से इंशाल्लाह कर लेंगे। हाँ, वैसे भी नेटवर्क का कोई बहुत ज्यादा इशू रहा है।